जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने पिछली क्लासेस की वीडियोस जो हैं वो देख ली होंगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो पिछली क्लासेस की वीडियोस देख लें ताकि उनके लिए आने वाली क्लासेस में भी आसानी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारी नई क्लास हो तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इजी टॉपिक है और मैं पहले भी जैसे बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि मैथमेटिक्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप उसको अगर एक दफ़ा समझ लें, आपको दूसरी दफ़ा उसको याद करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो ख़ुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो हम आज वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है ये हम देखेंगे और पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझ भी लेते हैं और उसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं ताकि कोई चीज़ हमें इसमें मुश्किल ना लगे। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट जो है आपके सामने ये रेड एरो मैंने लगाया है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस जगह से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स देन ए यूनियन और ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट में है ए यूनियन बी और फिर साइन ऑफ इंटरसेक्शन और फिर है ब्रैकेट में ए यूनियन सी, इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, अभी हम सिर्फ एक ही पार्ट को यहाँ तक, जो यहाँ से मैंने एरो का निशान लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको इसमें पता चल जाए। सिर्फ इतने पोर्शन को हम पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ जल्दी से पहले इसको एक दफ़ा लिख के देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें हमने क्या काम करना है। तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास तीन सेट्स थे, उनका नाम ए बी सी था, ठीक है। और हमने जो चीज़ अभी इसमें करनी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लिख लेते हैं यहाँ पे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ये लिखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट हम इसका लिख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, अब यहाँ यूनियन की बजाय हम इंटरसेक्शन लिखेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपके सामने इसलिए ऐसे इसको रीराइट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि अगर आप यहाँ पे नोट करें कि पहले हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, जबकि नीचे सेम स्टेटमेंट है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि ये पोर्शन जो था, ये पोर्शन इसमें चेंज है नीचे, ठीक है। तो ये दो हमारे पास ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे अब हम पहले जो हमारा लॉ है हम उसको देखते हैं कि हमारा पहला लॉ क्या कहता है। तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और अपना पहला लॉ जो है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चूँकि आपने यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करनी है वो ये है कि हम पहले लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन और ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन
सी। इसके याद रखने का बड़ा एक आपको इजी जो इसमें रहेगा वो हम इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं ताकि आपको मज़ीद इसमें आसानी रह जाए। ये जो आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे ए देख रहे हैं, इस ए की चूँकि ये याद रखिएगा कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं यूनियन की, तो चूँकि हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो पहले जो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे ए है, हम राइट हैंड साइड पे ए यूनियन बी, इसको आप ब्रैकेट में लिख दें और फिर इसी की यूनियन ए की यूनियन सी के साथ, ठीक है, तो इसको भी हम ए यूनियन सी ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे मिडल में साइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। बस ये इतनी इजी सी इक्वेशन है जो आपको मुश्किल नहीं लगेगी और मैंने आपके सामने इसको करके दिखा दिया है। अब हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ ऐसी ही है। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये आपके इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी। तो हमारे पास तीन सेट्स हैं यहाँ पे। हम तीन सेट्स जो हैं उसको देख लें कि अभी ये जिसको मैंने सर्कल किया है ब्लू से, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी, ये देखें, ये हमारा सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी है हमारा। आपको ये मालूम होगा कि जब हम इस तरह जैसे हमारा सेट ए लिखा हुआ है तो इसका असल में जो मतलब है वो ये है कि ये 1 से लेके 20 तक कंटिन्यूस जो काउंटिंग है वो है इस सेट में, सेट ए के अंदर, ठीक है। तो हम इन सेट्स को एक दफ़ा यहाँ नीचे लिख लेते हैं ताकि आपके लिए समझने में जो है ना वो बहुत आसानी रहे, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं अपने सेट्स को। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है ये 3 सेट्स जो हैं ये लिखे हुए हैं। ये हमने ऊपर से जहाँ पे आपकी एग्जांपल में ये लिखा हुआ था, ये मैं आपको एरो के निशान के साथ बताऊं, ये वाला सेट था सेट ए। तो इस सेट ए को हमने यहाँ पे इस तरह मुकम्मल तरीके से लिख लिया ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी रहे। इसी तरह जो हमने सेट बी था उसको भी हमने ये नीचे जो है आप ये देखें कि यहाँ पे हमने लिख लिया ये 5, 10, 15, ठीक है, 20, 25, 30। इसी तरह हमारा सेट सी, ये जो आपके ऊपर लिखा हुआ था उसी को हमने नीचे लिख लिया। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसके अंदर अगर हम इसको नोट करें तो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये ए यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हम सबसे पहले अपना ब्रैकेट के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट सेट्स की लिखी हुई है आपके सामने उसको हम करेंगे। तो वो चूँकि ये लिखी हुई है हम आपको ये बताएंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी जो है उसको देखेंगे। तो आपको ये मालूम है कि जब हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन देखते हैं, ठीक है, ये चूँकि इसके दरमियान में जो साइन है ये साइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के अंदर हम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या है लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो हमने अपने इन दो सेट्स में से कॉमन एलिमेंट, कॉमन का क्या मतलब होता है आपको पता है कि कॉमन का मतलब होता है मुश्तरका। ये हमने लिख भी दिया है स्क्रीन पे। मुश्तरका का मतलब कि वो दोनों में ही मौजूद हैं, दोनों में ही कॉमन है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि कौन से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में मौजूद हैं। तो आप देखें कि आपके पास सेट बी इंटरसेक्शन सी में पहला एलिमेंट आपके पास जो है वो है 5, ये आप देख रहे हैं। तो ये 5 जो है ये सी के अंदर तो कहीं मौजूद नहीं है। लेकिन अगला एलिमेंट देखें 10, वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। उससे अगला एलिमेंट 15 है जो कि आपको नीचे सी में भी, ये हम एक इसको ये देखें, ये दोनों में ही कॉमन आ गया।
तो इसका मतलब है कि हमारा जो B इंटरसेक्शन C का पार्ट है, हम यहाँ पे A यूनियन और फिर अंदर हम अभी जो हमारे पास सेट बन रहा है उसमें सिर्फ पहला एलिमेंट हमने लिखा है 15। 15 के बाद आप देखें 20, 25 और 30, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों C में मौजूद नहीं हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो चीज़ आपने भी नोट की कि आपके पास सिर्फ इसके अंदर एक ही एलिमेंट जो 15 है वो दोनों में कॉमन है। लिहाजा हम अब से आगे चलेंगे और आगे चल के सेट A जो है वो अगर आप नोट करें तो आपका सेट A जो था हम उसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इसके नीचे ये देखें 1, 2, 3 और डॉट डॉट से लेके ये 20 तक। ये शॉर्ट इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, वरना अगर आप पूरा सेट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम सिर्फ ये है कि आपको हमने सेट A जो था वो ऊपर यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये सेट A चूँकि काफ़ी बड़ा था तो इसको हमने वैसे आपको एक दफ़ा लिख के यहाँ पे ये दिखा दिया कि इसमें ये सेट है। अब हमने इसको चूँकि नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो हमें इसके दरमियान में अब एक यूनियन का साइन डालना है। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। हमने यूनियन का साइन डालना है और अब ये चूँकि अंदर एक ही सेट है तो अब ये बाहर वाली जो ब्रैकेट्स हैं, ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं, ये वाली ब्रैकेट्स ये नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि हम इसकी जगह पे सिर्फ अपना सेट लिख दें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि इसके अंदर अगर हम यूनियन करें तो ये 15 जो है ये सेट जो हमारे पास आया है B इंटरसेक्शन C करके जो हमारे पास सेट आया है, इस सेट को रिजल्टेंट सेट कहते हैं। यानी ये रिज़ल्ट के तौर पे, नतीजा जिसको कहते हैं आप उर्दू में, हमने लिख भी दिया यहाँ पे कि नतीजे के तौर पे आपके पास जो सेट आता है उसको रिजल्टेंट सेट कहते हैं। तो अब ये रिजल्टेंट सेट में एक ही एलिमेंट था और आपको अगर पिछली क्लासेस आपने देखी हों तो आपको याद होगा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि द सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये आपको याद आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पिछली क्लासेस जो हैं वो देखी हुई हैं उसके अंदर हमने ये चीज़ बताई थी कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। यहाँ पे जब हमने इन दोनों को यूनियन करना है तो यूनियन चूँकि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देते हैं, तो इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो 1, 2, 3 से लेके और करते करते 20 तक आ जाएंगे। अब चूँकि 15 तो पहले ही मौजूद है सेट A में, तो 15 दो मरतबा नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, ये भी बात आपको बड़े अच्छे से याद होगी कि सेट की प्रॉपर्टीज़ दो ही होती हैं। मैं आपको यहाँ साइड पे लिख देता हूँ कि इसके एलिमेंट्स जो हैं सारे वेल डिफाइंड होने चाहिए और तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो चूँकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए इसलिए 15 एक ही मरतबा लिखा जाएगा। तो A में चूँकि 15 पहले से ही मौजूद है इसलिए हम दो मरतबा तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट सेट आएगा अब यूनियन करने के बाद वो 1, 2, 3 से लेके 20 तक तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। अब हम अपने राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं
अब ये स्टेटमेंट आपको याद होगी कि हमने ये देखा था इसमें कि सबसे पहले हम ए यूनियन बी, ठीक है, और इसके फिर ब्रैकेट, साइन ऑफ इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन सी। ये हमारा जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर हमारे पास ये लिखा था। अब सेट ए का आपको मालूम है कि सेट ए की हम अगर नीचे यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा दें और सेट ए लिखना चाहें तो ये 1 2 3 से लेके 20 तक है, और इसकी जो यूनियन है सेट बी के साथ, तो सेट बी में आपके पास 5 10 15 और चलें इसको पूरा लिख लेते हैं 25 और 30, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। तो ये अब हमारे पास ये हमारी ब्रैकेट आ गई, और इसके बाद सेम फिर बीच में ये देखें साइन ऑफ इंटरसेक्शन, फिर एक ब्रैकेट और सेट ए उसी तरह ये 1 2 3 से लेके ये 20 तक, और फिर यूनियन के बाद सेट सी जो था वो हमने लिख दिया। अब हम सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं वो ऊपर से एक दफ़ा देख लें कि सेट सी में कौन से एलिमेंट्स थे हमारे पास। 3 9 15, अच्छा ठीक है। तो ये हम नीचे यहाँ पे आपके सामने जो है सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे था 3 9 और 15 और 21 27 और 33। लें स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने इसको लिख लिया और फिर यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। हमने सिर्फ इस वक्त जहाँ ऊपर आपकी स्टेटमेंट थी, ये देखें, ये ए के नीचे ए का सेट लिख दिया, इस यूनियन के ये यूनियन इधर आ गया, ये बी सेट की जगह ये आ गया, ये जो इंटरसेक्शन थी ये देखें आपके सामने ये फिर आपका सेट ए आ गया, ये आपका साइन ऑफ यूनियन ये आ गया, और ये जो सेट सी था ये आ गया। तो आपने देखा कि ये हमने सारी चीज़ें एज इट इज़ जो थी इनको नीचे लिख दिया। अब अगर हम ए यूनियन बी जो पहला पार्ट है हम उसको करते हैं, तो हमारे पास अब रिजल्टेंट सेट जो है वो आ जाएगा। तो वो लिख लेते हैं कि जब हम इन दोनों को यहाँ से, सॉरी इसको थोड़ा सा ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ, इसको और इसको हमने यूनियन करना है। एक बात ध्यान में ये रखें कि 1 से लेके 20 तक, इसका मतलब है अगर 1 से 20 तक हमने तमाम एलिमेंट्स लिखने, तो जो आपको सेट बी में ये 5 10 15 और 20, तो इसका मतलब है ये 4 एलिमेंट्स तो पहले से ही मौजूद हैं 1 से लेके 20 तक। तो इसका मतलब है कि ये 1 से लेके इसको हम ब्लू से ही कर देते हैं कि हमारे पास 1 2 3 से लेके 20 तक जो एलिमेंट्स थे वो तो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, और हमारे पास इसके अलावा यानी 20 तक तो हम पहुंच गए। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ऊपर जहाँ पे मैंने अभी इसको सर्कल कर देता हूँ ये ग्रीन, ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे जो 1 से लेके 20 की काउंटिंग में मौजूद नहीं थे। तो ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे ये भी हम नीचे लिख देते हैं। तो लें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिजल्टेंट सेट आ गया। अब ये आपको याद है कि इसके बाद एक साइन ऑफ इंटरसेक्शन था, और ये कौन से वाला साइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला साइन ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से आना था। इसको एक दफ़ा मैं आपको कलर चेंज इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये वाला साइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और अब हमारी दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी और इसमें हम सेट ए की यूनियन जो है सेट सी से करेंगे। तो सेट ए जो था इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो 1 से लेके 20 तक तो एलिमेंट्स थे। अब आप सेट सी को अगर देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि 1 से लेके 20 तक अगर तमाम एलिमेंट्स हैं तो इसका ये मतलब है
कि 3, 9, 15 ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये तो पहले से ही मौजूद है 1 से लेके 20 तक की जो काउंटिंग है। अब जो पीछे बच गए हैं हमारे पास, हमने सिर्फ उनको लिखना है। तो हमारे पास जो बच गए थे वो मैंने सर्कल करके आपके सामने रख दिए। तो इनको अब यहाँ पे हम लिख देंगे, जो हैं 21, 27 और 33, और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि अब हमने इन दो सेट्स को, जो हमारे पास एक सेट ये रिजल्टेंट आपके सामने आया और एक ये वाला इससे आगे, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स को अब हमने नीचे लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट्स में आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम कॉमन एलिमेंट्स लिखें तो 1 से लेके, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 20 तक तो सब कॉमन है। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें तो आपको ये 25 जो है ये आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। इसी तरह ये 30 जो है ये भी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। अब अगर इसके बरक्स हम देखना चाहें कि कौन से एलिमेंट्स दूसरे सेट के हैं जो पहले मौजूद हैं, तो वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं इसमें कि क्या ऐसी कोई बात है। तो इसका हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर जो है वो कर लेते हैं कि ये देखें, यहाँ पे आपको 21 नहीं मिलेगा, इसमें आपको 27 नहीं मिलेगा और 23। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट्स जो हमने अभी सर्कल की ये उसमें नहीं है 25, 30। तो इसका मतलब है कि हमारे पास तो फिर पीछे 1 से लेके 20 तक ही ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि कॉमन थे। तो लिहाजा हमारे पास जो रिज़ल्ट आया हमारा, वो राइट हैंड साइड जो थी हमारी, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो ये थी। अब इसको हम अपनी स्टेटमेंट नंबर 2 कह देते हैं, और जो हमने पहले निकाला था उसको हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट 1 कह देते हैं। अब अगर आप 1 और 2 को देखें तो आपको दोनों सेम मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला इसमें लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि 10 वी कंक्लूड, ठीक है। तो हमारा पहला जो था कि ए यूनियन यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, और फिर आपका ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन। तो 10 वी कंक्लूड कि ये हमारा प्रूफ हो गया। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपको ना समझ आई हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ लें, और वीडियो की जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी चीज़ें इसमें पसंद आई हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है उसको पढ़ेंगे, ताकि हमें वो भी समझ आ जाए और वो इससे भी ज़्यादा इजी होगा इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें और अगली क्लास तक के लिए हमें इजाज़त दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।